नमस्कार, सत श्री अकाल एंड जय माता की। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम आपको बहुत खास जगह में लेकर आए हैं। आज हम आपको जम्मू कटरा श्री माता वैष्णो देवी भवन लेकर आए हैं। यहाँ से आपको दिखाएंगे माता वैष्णो देवी का दरबार और त्रिकुट पर्वत पे आपको लेकर चलेंगे, माता रानी के पिंडी रूप के दर्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम जम्मू कटरा स्टेशन पर उतरे, तो अब हम चल कर जा रहे हैं बाणगंगा चेक पोस्ट पर। तो वहाँ से हम पर्ची कटवाएंगे और पर्ची कटवाने के बाद यात्रा को शुरू करेंगे। तो हम पैदल ही चल रहे थे। अगर आपको किसी ऑटो या रिक्शा से आने हो तो आप उससे भी आ सकते हैं। इधर आप देखिए बाजार में इधर होटल बने हो, तो आपको अगर आना तो स्टे कर रहे हो तो आप इन होटलों में आकर रुक सकते हैं, आप रूम ले सकते हैं। सो फ्रेंड, हम लोगों ने पर्ची कटवाई और यात्रा को कर दिया हमने शुरू। तो आज तकरीबन 16 से 17 हज़ार लोग दर्शन करने के लिए पर्ची कटवाई लोगों ने। तो अब हम आपको लेकर चलेंगे बाणगंगा पे, तो माता रानी के आपको यहाँ पे दर्शन करवाएंगे। तो इस बाणगंगा की भी महिमा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए ऊपर शटरिंग का काम हो चुका है, पर शटरिंग लगा दी गई है। साइडों से भी सुरक्षा के लिए शटरिंग लगी हुई है ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो सके। तो देखिए हम इस वक्त बाणगंगा पे हैं। तो कहा जाता है ये जो बाणगंगा है, तो ये जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो उस वक्त उन्होंने माता त्रिकटा देवी को बोला था कि आप इधर हमारे पानी के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो माता ने अपने बाण से इधर इस गंगा नदी को प्रकट कर दिया था। और कहा जाता है कि माता रानी ने अपने बाल भी यहाँ पे धोए थे, और जिसके कारण इसको बाल गंगा और बाणगंगा दोनों के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब यात्रा को आगे भी आपको लेकर चलते हैं, आगे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फिर से आप लोग एक बार बाणगंगा के दर्शन कीजिए और हम आपको लेकर चलते हैं। अब आगे भी बहुत सारे पड़ाव हैं, लेकिन इधर आप देखिए जो बाणगंगा के किनारे पे ये जो मंदिर बना हुआ है बाणगंगा के नाम का, तो इस मंदिर के दर्शन कीजिए और चलिए आपको लेकर चलते हैं। तो अभी तो यात्रा शुरू ही हुई है, तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आगे आगे जिस तरह से यात्रा लंबी होती जाएगी तो आगे थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल देखिए आप चारों साइडों से ढाबे की और रेस्टोरेंट की सुविधा है। तो आपको अगर खाना खाना हो, तो अगर आपको रहना हो, तो आप इधर आपको सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा ये जो हम जा रहे थे। तो हमारी काफ़ी अच्छी जो यादें बन रही थी, तो उनको हम अपने कैमरे में समेट कर रहे हैं और आप लोगों से शेयर कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यात्रा को हम शुरू कर रहे थे जय माता की साथ में जयकारा लगाते हुए, जय अम्बे माँ, जय अम्बे भवानी के नाम से हम इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। तो इधर देखिए, इधर लंगर हॉल बना हुआ है, तो लंगर चलता है, तो वो भी चलने वाला है, लेकिन फ़िलहाल अभी लंगर बंद है। तो आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं। मौसम भी काफ़ी सुहाना हो रखा है। तो इधर आपको यात्रा के बारे में बस या गाड़ी की जो भी आपको अगर किसी व्हीकल से आना, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है वेरवा दिया गया हुआ है, तो आप आ सकते हैं। तो इधर देखिए यहाँ पे गीता महाबाकी घाट बनी हुई है, तो आप इधर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आपको सीधा माता रानी के भवन में स्नान करने को मिलेगा, तो आप इसलिए यहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी सुविधा है। तो जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे, तो सामने हमारे एक एक्सीडेंट हुआ छोटा सा। खच्चर पे जो घोड़े से जा रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, घोड़े का पाँव फिसल चुका था। लेकिन हमारी यही एडवाइस है आपसे कि जो ओवर एज ओल्ड एज लोग हैं वो ही इस जो खच्चर का इस्तेमाल करें, बाकी जो यंग एज लोग हैं वो ना करें, क्योंकि इससे आपकी भी जान को खतरा हो सकता है और वो जो आप जिसके ऊपर आप बैठ कर जा रहे हैं घोड़े या खच्चर के, तो उनको भी बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। तो हमारी एडवाइस आपसे यही है कि आप एक काम कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की या हेलीकॉप्टर की सहायता से आप यात्रा कीजिए, माता रानी के दर्शन कीजिए। तो आगे चलते हैं आपको लेकर। इधर भी दुकानें सजी हुई हैं, माता रानी का भवन हमारे जिस तरह से एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे ही हमारा माता रानी से दूरी एक एक कदम कम होती जा रही है। और इधर देखिए, इधर मंदिर बना हुआ है और इधर सभी देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय अम्बे माँ, शिव जी, सभी की यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई, प्रतिमा बनी हुई हैं। तो यहाँ पे भी दर्शन करते हैं। तो अब आपको लेकर चलते हैं थोड़ा आगे। तो आगे भी मंदिर बना हुआ है इधर इस साइड। तो इधर देखिए, तो इधर भी लोग दर्शन कर रहे हैं और इस मंदिर को चरण पादुका नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब माता रानी भैरव से भाग रही थी, इस गुफा में आ रही थी, तो उन्होंने यहाँ पे आकर रुकी थी और पीछे मुड़कर देखा था, और जहाँ पे माता रानी खड़ी हुई थी तो वहाँ पे पैरों के निशान पड़ चुके थे।
तो इसीलिए इसको चरण पादुका के नाम के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आगे आइए, यहाँ पे मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका था, बहुत बादल आ चुके हैं। तो ऊपर से देखिए कटरा शहर का नज़ारा और बादलों में काफ़ी मज़ा आ रहा था हमको भी। तो माता रानी करे हमारी यात्रा सफल और माता रानी के आशीर्वाद से हमारी बार यात्रा पूर्ण हो। तो इधर हम इस वक्त जा रहे हैं अर्धकुंवारी के रास्ते से। तो क्योंकि इधर 2 रास्ते पड़ते हैं, अगर आपको अर्धकुंवारी के रास्ते से जाना हो तो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन एक और रास्ता है वहाँ से होकर आपको जाना हो तो वहाँ से भी आप होकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अर्धकुंवारी के दर्शन करने तो आपको इसी रास्ते से ही आना होगा, तो आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए इधर से जो रास्ता है वो अर्धकुंवारी की ओर जाता है, और ये देखिए भवन भी आई, इधर भवन की ओर से जो माता का जो बाद में रास्ता बनाया गया था तो उस रास्ते से आप जा सकते हैं। लेकिन हम अर्धकुंवारी की ओर से ही जाएंगे, क्योंकि हमें आपको पूरा वीडियो दिखाना है, आपको पूरे दर्शन कराने हैं, पूरे मंदिर के पूरे रास्ता आपको एक्सप्लोर करना है। तो इसलिए हम अर्धकुंवारी के ऊपर से होते हुए इधर से जाएंगे। तो चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। माता रानी का जयकारा बोलते हैं, जय माता दी, जयकारा माँ शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। तो आप भी कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। तो हमने फिर से एक बार यात्रा को शुरू कर दिया माता रानी का नाम लेकर। तो इधर देखिए बादलों का नज़ारा देखिए, पहाड़ों में वादियों में कितना अच्छा लग रहा है ना, इस तरह से लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ चुके हों। तो ये जो बादल छट चुके हैं, इतने ज़्यादा बादल छटाए हैं, काले काले बादल, और मन को बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब यात्रा को थोड़ा और आगे करते हैं। तो अब आपको सीधा लेकर चलेंगे अर्धकुंवारी पे और गर्भजून गुफा में। तो आपको दोनों ही दिखाएंगे, अर्धकुंवारी मंदिर और गर्भजून गुफा में। अर्धकुंवारी पे कहा जाता है कि जब अर्धकुंवारी मंदिर में पहुंचे तो हमारी आधी यात्रा सफल हो जाती है, बाकी की आधी यात्रा बचती है हमारे पीछे। तो हम अर्धकुंवारी पे पहुंचने ही वाले हैं और हमारी आधी यात्रा संपूर्ण होने वाली, और बाकी की आधी यात्रा माता रानी के आशीर्वाद से वो भी हमारी पूरी होगी। तो इधर देखिए, इधर इस वक्त हम लोग गर्भजून गुफा में पहुंचे हैं। तो गर्भजून गुफा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो इधर भी पर्ची कटवानी पड़ती है। अगर आपको लाइन में लगना पड़ता है तो आपको काफ़ी 3 से 4 घंटे इंतज़ार करना होता है, उसके बाद ही आप दर्शन कर पाते हैं गर्भजून गुफा के। तो इस गर्भजून गुफा में माता रानी 9 महीने रहकर उन्होंने तपस्या की थी, और इस गुफा के बाहर आने के बाद माता रानी ने भैरव का वध किया था। तो जब माता रानी के पीछे भैरव लगे हुए थे तो वो इस त्रिकुट पर्वत पे आकर इस गर्भजून गुफा में 9 महीने तक बैठी रही थी और तपस्या की थी उन्होंने, माता रानी ने। तो उसके बाद वो जो पिंडी रूप, जो 3 पिंडी रूप में ऊपर रखी हुई है माता रानी की मूर्तियाँ, तो वहाँ पे जाकर माता रानी ने प्रवेश किया था। और आज भी माता वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है, और उस गुफा में माता रानी आज भी अदृश्य रूप से वहाँ पे रहती है और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। तो आप इधर जो बनी हुई हैं, आप धर्मशाला बनी हुई, तो आप इन धर्मशालाओं में आकर रुक सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है, आप इसमें कभी भी आकर रुक सकते हैं इन धर्मशाला में, भगवती धर्मशाला तो इस नाम से है। तो अब चलते आगे, आपको लेकर चलते हैं गर्भजून गुफा से। अब सीधा आगे चलते हैं, आपको लेकर चलेंगे आगे। तो इधर देखिए, इधर जाली लगी हुई है ताकि आपकी सुरक्षा के लिए कहीं आपका पैर फिसलने के कारण या फिर किसी कारण आप नीचे न गिर जाए, तो इसीलिए यहाँ पे लगा दी गई है जो साइडों से सुरक्षा के लिए आपकी। तो देखिए इधर थोड़े लोग कम आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इधर थोड़ी भीड़ कम है। आपको बताया था हमने शुरू से यहाँ पे काफ़ी। तो फ्रेंड, ये जो नीचे से ये कटरा से ताराकोट तक का रास्ता ये नीचे है, तो आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं। लेकिन देखिए बादल और मौसम अपने तरह तरह के रंग दिखा रहे हैं, और इस वक्त देखिए बहुत सारे बादल और धुंध, इतना देखिए पास से भी कुछ नहीं दिख रहा। इधर बहुत सारे एक तरफ बादल है, और बादल इस जो साइड रोड के ऊपर आ चुके हैं और इस शेड के अंदर लग रहे हैं। और देखिए कितने ज़्यादा काले घने बादल इस वक्त हैं। तो जय माता की कहिए और यात्रा पर शुरू कीजिए। आगे आने के बाद मौसम काफ़ी साफ़ हो चुका था, तो आपको बताया यहाँ पे मौसम पल पल में अपना रंग बदलता रहता है। तो देखिए जयकारा माँ वैष्णो देवी का, जय हो अम्बे माँ, अनेकों नाम से जाने जाने वाली ये माता रानी, जो कि त्रिकुटा माता, वैष्णो देवी, शेरा वाली और अम्बे भवानी, अलग अलग नामों से जाने जाने वाली माता रानी का दरबार, जो वैष्णो देवी दरबार त्रिकुट पर्वत पे है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं माता रानी के और अपने जीवन को। तो दोस्तों अब हम जो लोग पहुँच चुके हैं हेमकोटी डोसा भवन पे। तो इस पॉइंट पे हम इस वक्त आ चुके हैं। तो इधर भी आपको जो लंगर मिल जाता है, 3 भोजनालय आपको मिलते हैं, 2 पीछे रह जाते हैं और एक इधर आपको हेमकोटी पॉइंट पे
जो भोजनालय मिल जाता है। तो अब आगे चलते हैं, आपको लेकर आए हैं दुर्गा भवन में। ये भी धर्मशाला बिल्कुल मुफ्त, ये धर्मशाला दुर्गा भवन के नाम से जानी जाती है। आप इधर रुक सकते हैं। सो फ्रेंड, फाइनली आपको जिसका था बेसब्री से इंतज़ार, जयकारा माँ वैष्णो देवी का बोल, सच्चे दरबार की जय। तो माता रानी की उस गुफा की यात्रा को शुरू करने से पहले आप लोग भी एक बार जय माता की कहिए और माता रानी के दर्शनों के लिए आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि यही वो गुफा है जहाँ पे 3 पिंडी रूप में माँ सरस्वती, काली और लक्ष्मी देवी यहाँ पे पिंडी रूप में यहाँ पे प्रकट हुई, और माता वैष्णो देवी उनकी यहाँ पे जो सेवा में तट पर रहती है और वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है, और लोगों को जुगों जुगों के लिए अमर कर देती है, लोगों को जुगों जुगों के लिए मुक्त कर देती है। तो ये देखिए माता रानी का भवन आ चुका है, और आप बहुत किस्मत वाले हो जिनको माता रानी के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि कैमरा अंदर ले जाना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए हमारे पास ये जो पुराना वीडियो पड़ा था, एक बार पहले हम गए थे सर्दियों के टाइम, तो उस वक्त कैमरा अंदर ले जाना थोड़ा आसान हुआ करता था, तो उस वक्त हमने ये वीडियो बनाया था, और आज फिर से इस्तेमाल कर रहे इस वीडियो को। तो आप लोग बहुत किस्मत वाले हो, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं रियल गुफा के। इस गुफा में माँ अम्बे रानी विराजमान है, माँ वैष्णो देवी विराजमान है, और आप लोग दर्शन कीजिए माता रानी के। जयकारा माँ वैष्णो देवी का बोल, सच्चे दरबार की जय। तो अम्बे रानी के दर्शन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द लेकर आएंगे, तब तक लिए राम राम, दुआ सलाम।